एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने 12 जून को दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने इमरजेंसी मेडे कॉल दी। विमान हवा में ऊपर जाने की जगह तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था और दोपहर 1:41 पर एयरपोर्ट से सटे रिहायशी इलाके में विमान जा गिरा। विमान में कुल 242 लोग सवार थे और सभी की इसमें जान चली गई। अब सबसे ज्यादा सवाल इस समय विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो बहुत पुराना नहीं था, बल्कि सिर्फ 12 साल पुराना था। एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 2013 में शामिल हुआ था। इसे बोइंग का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब बोइंग के विमानों पर सवाल उठे हैं, या बोइंग के 787-8 ड्रीमलाइनर पर पहली बार सवाल उठ रहे हैं। बोइंग के विमान पहले भी सवालों में रहे हैं, कई बार हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बोइंग विमानों के साथ जुड़े इतिहास और विवाद को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले तो बात हम अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ही शुरू करते हैं। बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान जो एयर इंडिया ने खरीदा था, उसकी फ्लाइट संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। इसे वहां शाम 6:25 पर उतरना था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक विमान ने स्थानीय समय के मुताबिक 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। इसके तुरंत बाद आपातकालीन संकेत देते हुए संपर्क किया गया, लेकिन उसके बाद विमान से कोई जवाब ही नहीं मिला। फ्लाइट राइडर 24 का कहना है कि उसे विमान से आखिरी सिग्नल इसके उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स बाद मिला था। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग का कहना है कि उसे शुरुआती रिपोर्ट मिल गई है और वो ज्यादा जानकारी जुटाने पर काम कर रही है। एयर इंडिया की तरफ से बताया गया कि विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार था। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डाटाबेस के मुताबिक बोइंग 787 पहली बार दुर्घटना का शिकार हुआ है। बोइंग 787 विमान 2009 में लॉन्च हुआ था। दुनिया भर की दर्जन भर से ज्यादा एयरलाइनों को 1000 से ज्यादा विमानों की डिलीवरी दी गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बोइंग के साथ ये पहला हादसा हुआ है या फिर ड्रीमलाइनर सवालों में नहीं रहा है। तो पहले बात हाल ही में बोइंग के विमान हादसों को लेकर कर लेते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है जब बोइंग ने 737 मैक्स विमान से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ $1.1 अरब का समझौता किया था। इन दुर्घटनाओं में 2018 और 2019 में इथियोपिया और इंडोनेशिया में 346 लोग मारे गए थे। जांच में पता चला कि दोनों दुर्घटनाएं विमान के उड़ान नियंत्रण प्रणाली में खराबी के कारण हुई थी। इसके बाद 737 मैक्स विमानों को दुनिया भर में लगभग 2 साल के लिए रोक दिया गया था। दिसंबर 2024 की ही बात है जब दक्षिण कोरिया में एक बोइंग विमान रनवे से फिसलकर एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। इस हादसे में 181 लोगों में से 2 को छोड़कर सभी की जान चली गई थी। इससे 1 महीने पहले नवंबर में लिथुआनिया में एक बोइंग 737 मालवाहक विमान उतरते समय नियंत्रण खो बैठा और एक घर से टकरा गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। इससे कुछ सप्ताह पहले सेनेगल के एक हवाई अड्डे पर बोइंग 737 विमान उड़ान भरने में विफल रहा और रनवे से फिसलकर झाड़ियों में चला गया। इस विमान में 78 यात्री सवार थे। 5 जनवरी 2024 को अलास्का एयरलाइंस की एक उड़ान में हवा में एक दरवाजा खुल गया था। अलास्का एयरलाइंस का विमान 737 मैक्स 9 था। ये घटना 16,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी। इसके बाद मई 2024 में अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन ने बोइंग कंपनी के खिलाफ एक नई सुरक्षा जांच शुरू करने की घोषणा की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जांच में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि बोइंग ने अपने 787 विमानों पर सुरक्षा निरीक्षण के लिए जरूरी सभी पैरामीटर को पूरा किया है या नहीं, और इस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि बोइंग की तरफ से जांच के दौरान बताया गया कि उनके कर्मचारियों ने 787 ड्रीमलाइनर विमानों पर कुछ निरीक्षण छोड़ दिए होंगे। FAA ने कहा कि वो जांच कर रहा है कि क्या बोइंग ने निरीक्षण पूरा किया और क्या कंपनी के कर्मचारियों ने विमान के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। साफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान को बेचने की जल्दबाजी में सुरक्षा से कोई समझौता किया है, क्योंकि बोइंग का रिकॉर्ड अब उस पर ही सवाल उठा रहा है।
मार्च 2024 में लैटम एयरलाइन के एक बोइंग 787 विमान में एक भयानक घटना हुई जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिडनी ऑकलैंड उड़ान के दौरान विमान अचानक नीचे गिर गया था। विमान में 263 यात्री और 9 चालक दल के सदस्य सवार थे। अब ये तो हुई कुछ घटनाओं की बात। अब बात करते हैं ड्रीमलाइनर को लेकर हुए विवादों की। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें लगी लिथियम आयन बैटरी में अचानक आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसके इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद अमेरिका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार किए। इसके बाद ही बोइंग ने 787 को उड़ान भरने की फिर से इजाजत दी। इसके बाद दूसरा विवाद आया इसकी बॉडी को लेकर। 2020 में खबर आई कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्योंकि ये काफी बड़ा विमान है, इसलिए इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं और बाद में इन्हें जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। इसका असर ये हुआ कि 2020 से 2022 के दौरान बोइंग एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोकनी पड़ी थी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ी थी। बोइंग पर सबसे बड़ा सवाल अप्रैल 2024 में उठा था, जब कंपनी में काम करने वाले एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम साले, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। विमान के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से ये दिक्कत हुई है। इन आरोपों के बाद बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने माना था कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि इससे विमान की मजबूती पर कोई असर पड़ा है। बोइंग ने सैम के दावों को पूरी तरह से नकार दिया था और ड्रीमलाइनर 787 में किसी तरह की कमी है इसको भी नकार दिया था, लेकिन सवाल लगातार उठते रहे। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बार्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। कुछ ही दिनों बाद मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में जान चली गई। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी बॉडी मिली थी। आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि उनकी जान कैसे गई। बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने ही ये बात कबूल की कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है और इसके चलते इन विमानों के साथ हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस कारण इसमें टेक्निकल खामियां भी सामने आती रही हैं। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक, जेनेक्स और रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजनों में कई बार तकनीकी खराबी की शिकायतें आईं। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है उसमें भी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। 2024 में जापान में 787-8 की टेक्निकल कमियों की वजह से हादसा हुआ, जब ANA एयरलाइंस के 787-8 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।